एक बार एक बाबा जी एक आदमी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा कि एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। आदमी खुश हो गया। उन्होंने कहा कि बाबा जी जल्दी से उसके बारे में बताइए। बाबा जी ने कहा कि जो वो तुम्हें समुद्र के किनारे पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है, उसी ढेर में से एक वो पत्थर है जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। आदमी ने कहा उसकी पहचान क्या होगी? बाबा जी ने कहा कि और सारे पत्थर तो प्रकृति से ठंडे हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसा पत्थर है जो छूने पर तुम्हें गर्म लगेगा, और वही पत्थर ऐसा है जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। आदमी गया और उस ढेर में से उस पत्थर को खोजने में लग गया। एक पत्थर उठाया, देखा कि वो ठंडा है, उसे पानी में फेंक दिया। दूसरा पत्थर भी ठंडा था, उसे भी पानी में फेंक दिया। ऐसे ही वो हजारों पत्थरों को पानी में फेंक चुका था। फिर आखिरकार वो समय आ गया जब उसके हाथ में वो पत्थर भी लग गया जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है, लेकिन उसने ध्यान न देने के कारण से उस पत्थर को भी समुद्र में फेंक दिया। फिर उसे ख्याल आया कि अरे, ये तो वही पत्थर था जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है, और फिर अंत में जाकर के मायूस होकर के किनारे पर बैठ करके रोने लगा। अब करते हैं अपनी बात। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं होता है? हमारी जिंदगी में एक या दो अच्छे लोग होते हैं, और उससे कई गुना ज्यादा 100, 200 और हजारों की संख्या में बुरे लोग होते हैं। लेकिन बुरे लोगों को उनकी बुराइयों से जज करते हुए हम उन्हें अपने से अलग करते जाते हैं। लेकिन उनके साथ रहते रहते हमारे साथ जो एक या दो अच्छे लोग हैं, हम उनमें भी बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उनकी एक आध छोटी सी गलती को देख करके हम उन्हें भी बुरा समझ लेते हैं और अपने आप से दूर कर देते हैं। फिर बाद में हमें ख्याल आता है कि ये तो हमने बहुत गलत किया, लेकिन तब तक हमसे बहुत देर हो चुकी होती है और आदमी गलत पड़ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के माध्यम से यदि कोई गलती होती है तो उसको पहले सोचने समझने का प्रयास करें, बाद में कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।